मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जमात दाहम की उर्दू की किताब में से गज़ल नंबर 1 पढ़ेंगे। गज़ल नंबर 1 जो है वो हसरत मोहानी ने लिखी है। हसरत मोहानी का ताल्लुक़ मोहान से था, इसलिए मोहान की निस्बत उनका नाम भी मोहानी पड़ गया। मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। ये वो रास्ता है दियारे वफ़ा का, जहाँ बाद सरसर सबा हो गई है। मैं दरमांदा इस बार गाहे अता का, गुनाहगार हूँ एक खता हो गई है। तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत, तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है। पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत, जब इस राह की इब्तदा हो गई है। प्यारे बच्चों, ये तो है नज़म, गज़ल है हमारी, उसकी रीडिंग। अभी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। शायर के यहाँ मुसीबत के राहत फ़ज़ा होने की क्या वजह है? कौन से रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है? दियारे वफा के रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है। शायर मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए पूरी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि शायर का कहना यह है कि अगर इस राह की इब्तदा हो गई है तो फिर हम मंजिल पर भी पहुंच ही जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये आप नज़म गज़ल को सामने रखते हुए ये इन सवालों के जवाब आप खुद कर पाएंगे। ये जवाब मुश्किल नहीं है, अभी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं। तो जब आप गज़ल का बगौर मुतालिया करेंगे तो ये सवाल क्लियर हो जाएंगे। कौन सी चीज़ राहत फ़िज़ा हो गई है? मुसीबत। शायर ने किस चीज़ को रहनुमा ठहराया है? महबूब की तमन्ना। कौन सा रास्ता है जहाँ बादे सरसर सबा हो गई है? दियारे वफा का। इंतहा तक पहुँचने की शर्त क्या है? इब्तदा करना। गज़ल के तीसरे शेर और मक्ता की तशरीह कीजिएगा। तो अब यह अशार की तशरीह मैं खुद आपके साथ करूँगी। इससे पहले आप देखिएगा, ये खाली जगह दी गई है। महबूब की डैश रहनुमा बन गई है, महबूब की आरजू। गज़ल के चौथे शेर में हालत बदलने से मुराद हालत का डैश होना है, हालत का बदतर होना है। इस गज़ल में हम काफिया अल्फाज की तादाद है 6। हम काफिया कौन से अल्फाज होते हैं? किसी भी नज़म या गज़ल के वो अल्फाज जो हम आवाज़ हों, जिनकी आवाज़ एक जैसी हो, जैसे फ़िज़ा, सबा, ख़ता, बारगाह, इंतहा, इब्तदा। तो ये जो है इनकी तादाद 6 है। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी आपकी जो गज़ल है उसकी ये हमने रीडिंग की और इसके मश्की सवालात किए। अभी हम गज़ल की जो अशार की तशरीह है वो आपके साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूँगी। शुक्रिया।